कोई भी बड़े से बड़ा परिवार क्यों न हो, दुनिया में बड़े से बड़ा परिवार वाला धर्म पिता क्राइस्ट कहा जाता है। 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप कहा जाता है। ये 200-250 करोड़ जो क्रिश्चियंस हैं वो मूल रूप में कहां से निकले? जीसस से निकले। जिस जीसस में प्रवेश किया, अरे जीसस में प्रवेश किया ना, उससे निकले। निकले है? उससे नहीं निकले। जीसस माँ हुई ना, जीसस जन्म देने वाली माँ हुई ना, उस माँ को भी जन्म देने वाला कोई था या नहीं? तो उस माँ को जो जन्म देने वाला था, उस चौथे नारायण का बाप, वो कौन? आठ नारायण। उन आठ नारायण को, जैसे पहला नारायण है सतयुग का, उसको जन्म देने वाला कोई है या नहीं? तो ऐसे ही बाकी जो 7 नारायण बचे, उनको जन्म देने वाला कोई बीज है या नहीं है? तो वो ही बीज है जो क्रिश्चियंस को जन्म देने वाला बाप है, साकार रूप में है। निराकार आत्मा तो ऊपर से आती, जैसे शिव बाप ऊपर से आया और मनुष्य सृष्टि का साकार बीज नीचे है, ऐसे ही सब धर्मों में जो सूक्ष्म बीज बाप है वो ऊपर से आता है, और जो साकार बीज है हर धर्म का बीज रूप बाप, वो संगम युग में तैयार हो रहा है अष्टदेवों में से। वो अष्टदेव सब धर्मों के पूर्वज हैं। पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले। क्या है? हर धर्म में कोई न कोई पहला होगा ना, जो उस धर्म के सब फॉलोअर्स को जन्म देता होगा। तो कौन होगा? कौन से ग्रुप में होगा? है वही है जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है, वो मुखिया हैं और 4 उनके सहयोगी हैं। 4 मुख्य धर्म हैं, उन मुख्य धर्मों के 4 सहयोगी हैं। तो जो 4 मुखिया हैं और उनके सहयोगी हैं, वो ही अष्ट दिशाएं कही जाती है, अष्ट दिग्पाल कहे जाते हैं। 4 दिशाएं और उनके कोने। आठों दिशाओं में राज्य करने वाले सृष्टि के आदिकाल में कोई हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया की 8 दिशाओं पर राज्य किया है मिलकर के, और उन 8 के ऊपर एक है जो नवरत्न की अंगूठी में बीच में रत्न डाला जाता है। मतलब कि बीज बाप मुखिया है। क्या? बीज बाप ही मुखिया है। लेकिन जो मूल बीज है वो मूल रूप में सूर्यवंशी हैं
या और वंशी हैं? सूर्यवंशी हैं। वो सूर्यवंशी आदि से लेकर अंत तक सूर्य को सहयोग देने वाले हैं, या दूसरे धर्म पिताओं को या उनके फॉलोअर्स को सहयोग देने वाले? तो वो कौन है जो संगम युग में भी जो बीज बाप के सहयोगी नहीं बनते सदा, क्या ऊपर से आने वाले धर्म पिता के सहयोगी बनते हैं, अपने से जन्म लेने वाले नारायण के सहयोगी बनते हैं। इसलिए 9 धर्मों के 9 ग्रुप हैं, 12 के। यही कारण है कि दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं कितनी राशियों में बांटी जाती हैं? 12 राशियों में बांटी जाती है। हर धर्म में ये 12 राशियां हैं। वो 12 के ग्रुप अलग अलग धर्मों के हैं। उन 12 का कोई मुखिया भी होगा कि नहीं? तो जो मुखिया है वो संगम युग में भी सदा काल का साथी नहीं है विश्व पिता का, और वहां भी द्वैतवादी द्वापर युग में भी साथी नहीं रहते। तो वो कौन है? वो 12 के ग्रुप जो और धर्मों के हैं, सूर्यवंश को छोड़ करके उनके मुखिया ही उन कम कलाओं वाले नारायणों को जन्म देने वाले। तो देवभानु को नहीं छोड़ पाते, जो देवभानु को नहीं छोड़ पाते उनमें पंचभूतों की शक्ति ज्यादा है या आत्मिक शक्ति ज्यादा है? पंचभूतों की शक्ति ज्यादा है। तो यही बात बताई है कि जब आत्माओं का बाप आएंगे तो इस सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को क्या देंगे? नंबर बार स्वर्ग, जन्नत या हेवन का रचयिता देंगे। उनकी बुद्धि में डालेंगे कि स्वर्ग का रचयिता कौन, हेवनली गॉडफादर कौन, जन्नत का रचयिता कौन। और रचयिता की बात बुद्धि में डालेंगे। कब? कौन से युग में? अभी डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? शिव बाप डाल रहे हैं कि कोई दूसरी आत्मा डाल रही है? है शिव बाप ही ये ज्ञान दे रहे हैं हर एक की बुद्धि में कि 500-700 करोड़ को जीवन मुक्ति का देने वाला कौन है। जीवन भी रहे लेकिन जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति का भी अनुभव करें। तो आते तो जरूर है, क्योंकि स्वर्ग और स्वर्ग के 5000 वर्ष बाद नरक,
फिर उनको आना तो जरूर पड़ता है, क्योंकि दुनिया नरक बन जाती है।